साईं राम। आज का साईं वचन। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में हम अपने बाबा को भोले बाबा के रूप में देखकर शिव रूप में उनकी स्तुति करते हैं। शिव वह हैं जो भी तुम्हारे जीवन में अशुभ होता है उसको नष्ट करके शुभता का प्रसार करते हैं। तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारे जीवन से सभी दुर्भाग्य पापों तापों का शमन करते हैं। शिव ही वह सत्य हैं जिसके द्वारा हम कण कण में ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर पेड़ पौधे, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है सब में ईश्वर का ही वास है। जब हम ईश्वर को हर जगह महसूस करने लग जाते हैं और ज्ञान के द्वारा उनका अनुभव करने लग जाते हैं तो हमारे सब पाप ताप नष्ट होते चले जाते हैं। हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, सभी अवगुणों का नाश भोले बाबा हमारे जीवन में आकर कर देते हैं। वही भोले हमारे साईं हैं जो हमारे सद्गुरु बनकर हमें सही मार्ग दिखलाते हैं। हमारी उंगली थामकर हमें प्रेरणा देते हैं कि किसी अंधेरे से न डरो। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां तुम्हें हराने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन अपने बाबा को जब तुमने थामा हुआ है तो उनकी दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ते चलो। कोई कठिनाई, कोई तूफान, कोई चक्रव्यूह तुम्हें रोक न पाएगा। बाबा की भक्ति के बल पर तुम हर कठिनाई को पार कर लोगी और अपनी मंजिल को पा लोगी। तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही तुम्हें हर उस परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देगा जहाँ तुम्हारे जीवन में वैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ लोग तुम्हें तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारी आवश्यकताओं को लेकर, तुम्हारी स्थिति को लेकर तुम्हें चिंता और भय दिखाने लग जाते हैं, तुम्हारे दुखों को बढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन जिसे अपने सद्गुरु का सहारा होता है, उन पर भरोसा होता है, उसे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को कुछ दिखाने की, क्योंकि उसका अपने बाबा पर अडिग विश्वास होता है कि मेरे साईं हैं। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, चाहे आर्थिक कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे अगले पल मेरे पास कुछ भी ना हो मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, लेकिन मुझे कोई चिंता और भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे बाबा हैं। उन्होंने ना कभी मुझे अकेला छोड़ा है, ना वो छोड़ेंगे। जहाँ हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है वहाँ से बाबा की लीलाएं शुरू होती हैं। वह पल भर में राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। वे पल भर में पासा पलट सकते हैं। विधाता के खेल निराले होते हैं, वही रचयिता हैं। वह सबके प्रारब्धों को नष्ट कर सकते हैं। उनमें शक्ति है कि वह हमें इतना ज्ञान दें कि हम अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्मों को करते हुए, अपने प्रारब्धों को बाबा की शक्ति के द्वारा भोग कर उन्हें नष्ट कर सकें और हम अपने बाबा का नाम जप करके उनकी ऊर्जा का हर पल अनुभव कर सकें। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, चाहे चुनौतियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे साईं से बड़ा कुछ नहीं। उनके आगे सब कुछ हार जाता है और उनकी शक्ति कोई देख सके या ना देख सके, तुमने उनको प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तुम जानते हो कि तुम्हारी जो सांसें चल रही हैं, तुम्हारा जो जीवन है, आज जो तुम संसार देख रहे हो, ये बाबा की कृपा से ही संभव है। अगर वह तुम्हारी उन तूफान और आंधियों में जहाँ तुम अकेले थे, तुम घबरा रहे थे, बाबा ने हर पल तुम्हारी रक्षा की। जब करुण भाव से तुमने हृदय से उन्हें पुकारा कि साईं मेरा कोई नहीं, मेरा कोई संरक्षक नहीं, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, बाबा ने तत्क्षण तुम्हें अपने होने का आवाज़ दिलाया और तुम्हें उस विपत्ति से बाहर निकाला। तुम्हारी आत्मा ये जानती है, जब भी तुम्हारे चंचल मन ने तुम्हें सवालों के भूल भुलैया में उलझाया, बाबा ने अंतकरण से प्रेरणा देकर हर तुम्हारे इस भ्रमजाल को काट फेंका। जहाँ तुम व्यथित हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे और व्याकुलता को प्राप्त होते थे, मेरी बच्ची, जब वह हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन रथ के सारथी बनकर, तो वह निश्चय ही कुशलतापूर्वक तुम्हारे जीवन रथ को उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देंगे। बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता पर संपूर्ण विश्वास करते हैं कि वह कभी हमें कोई हानि ना होने देंगे, सदैव हमारी रक्षा करेंगे, सदैव हमारा पालन पोषण करेंगे, वैसे ही अगर हम सच्चे हृदय से, आत्मा से अपने बाबा पर निर्भर हो जाते हैं तो वह कितने भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं और परिस्थितियाँ बेकाबू क्यों ना हो जाएं, लेकिन बाबा
सबको सही कर देते हैं, सबको सामान्य कर देते हैं। ये हमारे भक्ति की परीक्षा होती है, जिस पर हमें श्रद्धा सबूरी को धारण करके अपने बाबा पर सदैव अटल विश्वास करना चाहिए कि हे मेरे साईं, मुझे पता है कि आपकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। आप मेरी भक्ति की जितनी परीक्षाएं लेना चाहें ले लें, बस मुझे अपने चरणों में स्थान देना और सदैव मेरी रक्षा करना और सदैव मुझे शक्ति देना कि मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाए और कोई भी मेरे विश्वास को, मेरी भक्ति को मेरे जीवन से दूर न कर सके। इतनी कृपा अवश्य करना, और आपकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं पा सकता। मेरे बाबा, आपने हर असंभव को संभव करके दिखाया है, और आप जब मैं अपनी परिस्थितियों को झेलते झेलते बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करते करते लाचार और मायूस होने लगती हूँ, तब आप ही मेरे हृदय में वह आशा की किरण किसी न किसी माध्यम से पहुंचाकर अपना संदेश मुझ तक बताते हैं कि मेरी बच्ची, तो निराश ना हो। तेरे बाबा ने तेरी हर एक पुकार सुनी है, तेरा हर एक आंसू देखा है, तेरा हर दुख दर्द महसूस किया है। जितना लोगों ने तुझे सताया है, तो तेरे हृदय को दुख पहुंचाया है, तेरे बाबा ने एक पीड़ा को तेरी महसूस किया है। उसने हमेशा तेरे हर घाव पर जो लोगों को नहीं देखा, हमेशा उस घाव पर मलहम लगाया है। बाबा ही वह करुणा निधान दयालु हमारे माता पिता हैं, जो सदैव हम पर प्रेम लौटाते हैं। भले ही वे ना देखें, लेकिन उनकी ऊर्जा को, उनके साथ को, उनके एहसास को हम हर पल अपने जीवन में, अगर हम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं। वह सर्वज्ञ है, उनका कण कण में वास है। हमें अपनी भक्ति को इतना प्रबल करना चाहिए कि एक दिन बाबा हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें। हमारा दृढ़ विश्वास ही हमारे जीवन में हमें सब समस्याओं से मुक्ति देकर अपने गुरु की अटल भक्ति प्रदान करता है। मेरी बच्ची, तेरी भक्ति भी तेरे जीवन की पहचान बनेगी और तेरी समस्याओं का नाश करके तेरे जीवन में वह सब तुझे दिला देगी जिसकी तू कामना करती है। मुझ पर विश्वास कर, तेरा विश्वास सच होगा। तेरे जीवन में शीघ्र सफलता दस्तक देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचनों, तब तक के लिए ओम साईं राम।